Hello guys, good morning and welcome back to my channel. My name is Bhavish Rathi and yes, we're starting another video. और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्पेशली फॉर दोज जो एसएससी पढ़ना चाहते हैं, एसएससी क्लियर करना चाहते हैं, एसएससी की पढ़ाई स्टार्ट करी है, बस पता नहीं क्या करना है, कैसे करना है, या फिर अगर आप एसएससी के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको कुछ बेसिक टिप्स अगर आपको चाहिए हो तो उन लोगों के लिए दिस वीडियो इज वेरी बेनिफिशियल, सो प्लीज वॉच टिल एंड। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बाय अ एसएससी एस्पिरेंट। अगर आप शुरू कर रहे हैं अपनी जर्नी को, एसएससी की जर्नी को, तो आज के लिए बहुत अच्छी आज की ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। और अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुके हो तो भी देखना, बिकॉज आपको कुछ टिप्स मिलेंगे, क्योंकि मैंने स्टार्ट कर दी तो मैंने अपनी कुछ रिसर्च की थी, पढ़ने से पहले थोड़ी सी करते हैं, उसी रिसर्च का टाइम बचाने के लिए मैं आपके लिए यहाँ पे आया हूँ। एक ही वीडियो में सब पता चल जाएगा। कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही ज़्यादा आस्क्ड क्वेश्चन है बाय एनी एस्पिरेंट, सो हियर दे आर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट टेल यू इन अ स्मॉल वे, इन अ ब्रीफ, कि एसएससी है क्या। एसएससी इज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो एक गवर्नमेंट एग्जाम होता है जिसको हम मिनी आईएएस के नाम से भी जानते हैं एग्जाम को। फेमस इज एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ। ये अलग अलग पार्ट्स होते हैं, लाइक सीजीएल इज कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, सीएचएसएल इज हायर स्टडीज लेवल, एंड सीपीओ जो ये एग्जाम होता है, तो एग्जाम इज ऑफ 60 मिनट्स ओनली। ये 60 मिनट ही तय करेंगे कि आपने अपनी एसएससी की जर्नी कैसे स्टार्ट करी है, आप आगे बढ़ पाओगे कि नहीं। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होंगे, बाय गॉड बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए पढ़ना शुरू कर दो। 100 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन के 4 अलग अलग पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सेकंड इज रीजनिंग, थर्ड इज जनरल स्टडीज / करंट अफेयर्स / स्टैटिक जीके, एंड द लास्ट इज इंग्लिश। सब में 25-25 क्वेश्चन होंगे और हर एक पार्ट 50-50 मार्क्स का होगा, द टोटल बिकमिंग 200 मार्क्स। और हर गलत आंसर पे यू आर गोइंग टू गेट अ नेगेटिव 0.5 मार्क। सो विदाउट टाइम वेस्ट करे, थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया, अब सीधा चलते हैं हम क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन जैसे जैसे खत्म होते रहेंगे, धीरे धीरे आपकी क्वेरीज खत्म होती रहेगी। फिर भी कोई क्वेरीज रहे तो मैं हूं ना, वीडियो के नीचे एक कमेंट कर देना कि आपको क्या क्वेश्चन या क्या कुछ पूछना है, मैं उसका जवाब दे दूंगा। मैं आपको अपने बारे में बता दूं, इन टर्म्स ऑफ एसएससी, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, मैं भी एसएससी एस्पिरेंट हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ, और दिस 2022 अप्रैल आई विल बी गिविंग एसएससी सीजीएल, होप क्लियर हो जाए, ट्रेनिंग चल रही है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एसएससी सीजीएल टफ? एसएससी सीजीएल इज टफ, ये अलग ही क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ के जाओगे तो आपको टफ लगेगा, अगर आप पढ़ के जाओगे तो आपको टफ नहीं लगेगा। सिंपल सॉर्टेड आंसर। लेकिन ये तो आंसर कोई भी दे देगा, कोई पेरेंट भी दे देगा, कोई काउंसलर, टीचर, कोई भी बता सकता है कि अगर आप पढ़ के जाओगे तो टफ होगा, अगर आप नहीं पढ़ के जाओगे तो टफ होगा, अगर आप पढ़ के जाओगे तो ईजिली निकल जाएगा। टफ बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है। अगर आप अच्छी तरह पढ़ रहे हो, आप जो पढ़ रहे हो वो आपको याद रहेगा, आप याद रख पाओगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रख पाओगे, तो हाँ, एसएससी सीजीएल आराम से निकल जाएगा। क्या एसएससी सीजीएल हर साल कंडक्ट होता है? एसएससी सीजीएल हर साल में एक बार कंडक्ट होता है। एसएससी के और जितने भी पार्ट्स मैंने आपको बताया, जैसे कि सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर्स, इन सबके अलग अलग एग्जाम होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर कंडक्ट होते रहते हैं। लेकिन एसएससी सीजीएल ओनली 1 टाइम अ ईयर, इट इज द ओनली टाइम वेयर यू कैन स्कोर योरसेल्फ इन जस्ट 60 मिनट्स। क्या एसएससी से जॉब प्रोफाइल क्या लगती है इसमें, मतलब पता नहीं चलता ना कि टॉप लेवल क्या है, बॉटम लेवल क्या है। सो द टॉप जॉब प्रोफाइल्स जो हम, अगर हम एसएससी क्लियर करते हैं अच्छे रैंक के साथ, जो हमें मिल सकती है, वो ये है। द फर्स्ट इज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं इन आयकर विभाग। आप सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के अंदर इंस्पेक्टर बन सकते हैं, सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। अगर आप इन दोनों में से कुछ भी बन गए ना, सॉर्टेड है।
एक्साइज ड्यूटी हो गई, अच्छा नारकोटिक्स में भी आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं। जिनको नारकोटिक्स पता ना हो मैं उनको एक छोटा सा ब्रीफ दे दूँ। अगर आपने अभी रिसेंट देखा हो जो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को उठा के लेके गया था एक इंस्पेक्टर, नन अदर देन नारकोटिक्स इंस्पेक्टर। अब सोचो अगर इतनी पावर अगर आपको दी जाएगी तो आपको थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी उस पावर को लेने के लिए। सो या दीज आर द टॉप जॉब प्रोफाइल। आपके रैंकिंग के बेसिस पे होता है। रैंकिंग वाला मेथड मैं आपको अब बता देता हूँ। आपके 3 टीयर होते हैं। द फर्स्ट इज 200 मार्क्स, द सेकेंड इज 2 पेपर होंगे इंग्लिश एंड मैथ्स, 200 ईच, टोटल हो गए 600। एक लास्ट थर्ड टीयर होता है जो 100 नंबर का होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। आपको टोटल 700 में से जो टोटल स्कोर होगा आपका उसके बेसिस पे आपको रैंक किया जाता है। उस रैंकिंग के ऊपर आपको क्या जॉब प्रोफाइल मिलती है उससे आपको डिपेंड करता है। अगर आपकी सपोज फर्स्ट ईयर में रैंक स्कोर अच्छा नहीं आ पाया तो आप अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं इन द सेकंड ईयर। अगर आपने फर्स्ट की कट ऑफ क्लियर कर दी तो, बिकॉज कट ऑफ होती है कि आप आगे जा सकते हो कि नहीं। अगर आप आगे गए लेकिन द स्कोर इज लेस, अगर आपको टॉप चाहिए तो आपको सेकेंड में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। बट अगर आप फर्स्ट भी क्लियर करते हो हर मैदान फतेह। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश इतनी कर रहा हूँ कि हो जाए। बाकी इंडियंस, हाँ। तो द नेक्स्ट, क्या हम घर से पढ़ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। स्टडी मटेरियल्स हो गया, उसके अंदर बहुत डाउट्स आते हैं कि अगर हम घर से पढ़ते हैं तो हमें स्टडी मटेरियल क्या चाहिए, शेड्यूल कैसे बनाए, क्या टाइमिंग रखे, किस टाइमिंग से हम पढ़ सकते हैं द बेस्ट सूटेड वे, या फिर घर के अंदर पढ़ने से और बाहर कोचिंग में जाके पढ़ने से में अंतर क्या होगा? अंतर कुछ भी नहीं है। अगर आपने घर से पढ़ना है या फिर आपने कोचिंग से पढ़ना है, द की इज सेल्फ स्टडी। अगर आप कोचिंग से ही पढ़ रहे हैं आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी, वरना कुछ नहीं कर सकते भाई तुम। सेल्फ स्टडी पढ़ो। अगर आप घर से ही पढ़ना शुरू करते हैं तो अपना एक स्टडी प्लान बनाओ। जैसे कि मैंने जब अपने घर से, देखो मैंने कोचिंग रिसेंटली ज्वाइन करी है इन दिसंबर, लेकिन 3-4 महीने पहले से मैंने अपना थोड़ा सा पढ़ाई शुरू कर दिया था, बिकॉज आई एम एविंग दिस अप्रैल एसएससी एग्ज़ाम। बिकॉज मैं ये फर्स्ट टाइम होगा जो इसमें मैं एलिजिबल हूँगा एसएससी एग्ज़ाम देने के लिए, बिकॉज सर्टेन क्राइटेरिया होती है, द एज लिमिट, द क्वालिफिकेशन, कि आप उसमें एलिजिबल आ रहे हो कि नहीं। अगर मैं जो अब अप्रैल आ रहा है उसके अंदर एलिजिबल हूँ तो देखते क्या होगा। बाकी मैं स्टडी प्लान के ऊपर था। द रूल आई फॉलोड बिफोर ज्वाइनिंग द कोचिंग इज 3:2:2:1। अब आप सोच रहे हो ये क्या भाई मैथ घुसा रहा है, तुम्हें समझ आती नहीं। देखो 3:2:2:1 मतलब इनको घंटे समझो, 3 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे, 4 पार्ट्स थे, 4 घंटे बता दिए। 3 घंटे दो मैथ्स को, 2 घंटे दो जिसको आप वैल्यू ज़्यादा करते हो। सपोज आपकी इंग्लिश वीक है तो आप इंग्लिश को 2 घंटे दो। सपोज आपकी रीजनिंग वीक है, आप रीजनिंग को 2 घंटे दो। लेकिन जो आपकी सबसे बेस्ट है ना, जिसके अंदर आपका हाथ टाइट है, भाई जो उखाड़ना उखाड़ लो, मैं ये करके ही दूंगा, उसको 1 घंटा देना। लेकिन 1 घंटा देना, बिकॉज छोड़ने से कुछ नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। तो इसी के हिसाब से मैंने सोचा था। और जो स्टडी प्लान्स था, जो स्टडी मटेरियल था, उसकी मैं एक वीडियो और बनाऊंगा कि वो मटेरियल मेरे को कहाँ से मिला, मैंने कहाँ से लिया, कहाँ से आप ले सकते हैं। उन सब के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए ट्यून इन रहना। द एग्ज़ाम जो होता है वो ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है? मैं जितना भी आपको ये बता रहा हूँ, ये स्टडी टाइम, ये सब कुछ आप कोरिलेट कर सकते हैं विद एवरी एग्जाम, बट द बेस्ट फोकस इज ऑन एसएससी सीजीएल, ऑफलाइन और ऑनलाइन। द एग्ज़ाम जो होता है वो होता है ऑफलाइन। आपको सेंटर्स पे जाना पड़ेगा, आपको पीसी प्रोवाइड होगा, उसके अंदर क्वेश्चन रहेगा, आपके हाथ में एक पेपर होगा, एक पेन होगा फॉर द रफ वर्क। और वो रफ वर्क का जो पेपर और पेन तक, वो जो जहाँ पे आप गए होगे एग्जाम देने के लिए, वो वापसी ले लेंगे। वो सिर्फ रफ वर्क के लिए आपको उस वक्त के लिए दिया जाएगा, क्योंकि मैथ्स आती है तो आपको चाहिए होता है। बाकी ऑनलाइन आपको सिलेक्ट करना होगा ऑप्शंस, एंड कोशिश करना कि नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए सिर्फ वही और वही क्वेश्चन करिए जिसके लिए आप 100% श्योर है दैट दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, कैसा है ये पेपर? द पेपर इज ऑफ एमसीक्यू फॉर्म, चारों पार्ट 25-25-25-25 100 क्वेश्चन एमसीक्यू में आएंगे। आपको एमसीक्यू में से एक सिलेक्ट करना, लेकिन जय माता दी मत करना। मैं फिर बोल रहा हूँ, नेगेटिव मार्किंग खा जाता है
जो आता है 100% श्योर हो, उसमें लगे रहो। कैन एसएससी सीजीएल बी क्रैक्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत लोगों ने किया है, कोशिश मेरी भी है कि मैं कर दूं। तो अब आई एम ऑन ट्रैक फ्रॉम द लास्ट 20 डेज 25 डेज आई एम ऑन ट्रैक। कोचिंग जाता हूँ, कोचिंग में पढ़ता हूँ। कोचिंग से अराउंड 3 या 4 घंटे की होती है कोचिंग, डिपेंडिंग ऑन यू कि आप एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं कि नहीं। मैक्सिमम 3 घंटे की होती है। घर पे आया, सेल्फ स्टडी मिनिमम से मिनिमम 4 घंटे सेल्फ स्टडी कर ही रहा हूँ। तो यस, देखते हैं क्रैक होता है कि नहीं, लेकिन बहुत लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया है एंड इट कैन बी डन, इट इज पॉसिबल। द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज अबाउट द स्टडी मटेरियल। इंग्लिश, यार इंग्लिश में ये टॉपिक पढ़ना है यार, ये कहाँ से पढ़े, इसके सब्जेक्ट नोट्स कहाँ से मिल पाएंगे। हिस्ट्री में ये टॉपिक पढ़ना है यार, कैसे पढ़े। तो जो भी नोट्स होगा, वीडियोस होगी, उन सब का मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए ट्यून इन रहना, जिसके अंदर मैं आपको स्टडी प्लान के बारे में थोड़ा सा और ब्रीफ दूंगा और सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा और ब्रीफ दूंगा और स्टडी मटेरियल आपको कहाँ से मिल सकता है उसके बारे में ब्रीफ दूंगा। सो या, ट्यून इन। एसएससी सीजीएल और यूपीएससी में क्या अंतर है? एसएससी सीजीएल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, और यूपीएससी इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। भाई ये यूपीएससी, ये एसएससी, मिनी आईएएस है ना, तो मिनी रहेगा ना। यूपीएससी इज आईएएस आईपीएस। अल्टीमेट एम मेरा भी और बहुत लोगों का और को भी होगा, इट्स यूपीएससी, बट एसएससी दे रहे, कंपटीशन लेवल पता चल जाना चाहिए ना। सो एसएससी सीजीएल और यूपीएससी का सेम सिलेबस होता है? हाँ होता है। 60 to 70% सिलेबस इज सेम, बिल्कुल सेम है, लेकिन अब तुम्हारा कटने वाला है, क्योंकि सिलेबस भले ही सेम हो, एसएससी सीजीएल में जो भी फॉर्मेट है वो एमसीक्यू फॉर्मेट है फर्स्ट टायर में। सेकंड में इज मैथ्स एंड इंग्लिश, जो आपको एमसीक्यू नहीं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। इंग्लिश में आपको अनसीन पैसेज सॉल्व करने पड़ेंगे। यूपीएससी में ऐसा नहीं है, आपको इंग्लिश थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हो क्योंकि उसमें भी अनसीन पैसेज होगा, सब्जेक्ट रिवेंट, आइटम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम, ये सब होगा यूपीएससी में भी। लेकिन जो यूपीएससी होगा ना, उसके अंदर आपको पूरा का पूरा पेपर लिखना पड़ेगा, पूरा का पूरा, मतलब एमसीक्यू बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और पहले 2 पेपर को छोड़ के बिल्कुल भी एमसीक्यू नहीं है। एसएससी में आप गेन करते हो नॉलेज एक सब्जेक्ट का इतना फॉर एमसीक्यू। यूपीएससी में आपको हाथ में भी नहीं आ पाएगा, इतना गेन करना पड़ेगा क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा। दैट्स द नॉर्मल एग्जाम जो आपको देना पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ेगा। सो हाँ, सिलेबस सेम है, बट हाँ हेल्पफुल नहीं है। डीपली पढ़ोगे, यूपीएससी में डीप नॉलेज चाहिए होती है, एसएससी में ऊपरी नॉलेज से काम हो जाएगा। टफनेस, यूपीएससी इज फार 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 मोर टफ देन एसएससी। मैं यूपीएससी बिल्कुल दूंगा और बिल्कुल कोशिश करूंगा निकालूं। मे बी नेक्स्ट ईयर, एज ऑफ नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग एंड फोकस टुवर्ड एसएससी राइट नाउ। छोटी मोटी टिप्स मैं आपको दे देता हूँ, दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चंस। छोटी मोटी आपको टिप्स दे देता हूँ विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और यू कैन से आपको बहुत हेल्प कर सकता है फॉर योर प्रिपरेशन। दैट इज द फर्स्ट इज द, देखो पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हाइप बन गया यार बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, क्या निकल पाएगा यार, बहुत मुश्किल है यार ये तो। देखो पहले अटेम्प्ट में निकल भी सकता है, मज़े में लो, फोर्स मत करो अपने आप को। अगर इंटरेस्ट है तो पढ़ो, बिल्कुल निकल सकता है, लेकिन जो प्रेशर होता है ना वो मत लो। अगर आप किसी चीज़ को मज़े में, मतलब मज़े में पढ़ने लग जाओ, क्या कह सकते हैं, काम वे में पढ़ो और काम वे में निकालो अकॉर्डिंग टू योर सहूलियत। सपोज आप सुबह पढ़ना चाहते हो, आप शाम को नहीं पढ़ना चाहते तो सुबह पढ़ लो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, बस ये है। तो नो रिड्यूस बट यूज योर टाइम व्हेन इट इज गुड और व्हेन इट विल नॉट गिव यू प्रेशर फॉर स्टडिंग। सेकेंडली, मोटिवेशन, डेडिकेशन फुल रखो। अगर आप मोटिवेटेड हो ना कि हाँ भाई निकाल लेंगे, क्या हो गया, डेडिकेशन है कि हाँ भाई ये पढ़ना है, आज मैं पढ़ के रहेंगे। डेडिकेशन और मोटिवेशन बहुत बढ़िया, अगर आपने ये कॉम्बिनेशन पकड़ लेना भाई बिडू, तो निकल लोगे। टेक नो डे ऑफ। फोर्थ, आप 7 के 7 दिन पढ़ो, एक दिन ऐसा रखो जिसमें कम पढ़ो लेकिन पढ़ो। लाइक
3-2-2-1 बोला था, टोटल 8 घंटे। 8 घंटे आप 6 दिन पढ़ो, 7वें दिन 2 या 3 घंटे पढ़ लो, लेकिन छूटना नहीं चाहिए। फोर्थ, एक मॉक टेस्ट। जैसे ही आपको पढ़ाई का 15 दिन हो जाएंगे, 15 दिन के बाद यू हैव इनफ नॉलेज टू गिव अ मॉक टेस्ट एंड टू स्कोर समथिंग लिटल। तो 15 दिन के बाद पढ़ने के बाद एक मॉक टेस्ट रोज का कंफर्म कर लो, 7 दिन 7 मॉक टेस्ट। अगर आपका ग्राफ इंक्रीज हो रहा है ना मॉक टेस्ट के अमाउंट स्कोर में, सपोज पहले मॉक टेस्ट आया आपका वी कैन से 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, अगर ये बढ़ता रहा, जैसे मैंने बोला इतनी तेज नहीं बढ़ता, बढ़ेगा ऐसे 30, 34, 36, 34, 40 ऐसे बढ़ेगा। लेकिन अगर वो बढ़ता हुआ दिख रहा है ना, भैया सही ट्रैक पे हो तुम, लगे रहो। फिफ्थ, मेक अ टू डू लिस्ट। अगर टू डू लिस्ट रोज नहीं बना सकते कि आपने सपोज सोचा हो कि मैं आज हिस्ट्री का एक चैप्टर कर लूंगा, इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर कर लूंगा, तो वो टू डू लिस्ट हो गया कि मैच में मैं ट्रेन चैप्टर निपटा दूंगा, वो टू डू लिस्ट हो गया। आप अगर टू डू नहीं बना सकते तो यू कैन मेक अ स्टडी प्लान फॉर अ वीक। एक 7 दिन का स्टडी प्लान बनाओ कि सपोज कि मैंने हिस्ट्री में 2 चैप्टर निपटाने, इकोनॉमिक्स में 2 चैप्टर निपटाने, मैथ्स में मेरे को 3 या 4 चैप्टर निपटाने, अलग अलग ट्रेड्स, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, अलग अलग, लेकिन वीकली या डेली बनाओ। अगर आपके पास एक गोल नहीं होगा कि 7 दिन में खत्म करने का, तो आपको पता नहीं चलेगा कि अपना टारगेट अचीव कर पाओगे कि नहीं, या फिर कर रहे हो कि नहीं। अगर आप अपने 7 दिन वाला टारगेट अचीव कर रहे हो ना, दैट्स द गुड सक्सेस, और सक्सेस से बढ़ते यू कैन बी द सक्सेसफुल वन। सो गाइस, यस, that's all for the today's video. All the best to you all who are appearing in this April 2022. बच के रहना, क्योंकि मैं भी दूंगा। और जिन्होंने अभी अभी पढ़ना शुरू किया है, भाई पढ़ो, मौज लो जिंदगी की, मैं हूं। कमेंट कर देना अगर आपके पास कोई क्वेरी हो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड गिव अ लाइक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।